इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो एक मामूली टीचर से कैसे एक बेस्ट स्नाइपर बनता है। कहानी की शुरुआत में यूक्रेन का एक हरा भरा एरिया दिखाया जाता है जहां एक झोपड़ी होती है। उसी झोपड़ी में एक कपल रहता है जिसमें हस्बैंड का नाम मिकोला और वाइफ का नाम नात्स्या होता है। मिकोला पेशे से एक टीचर होता है और नज़दीक ही एक स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता है। वो स्कूल में बहुत ही शांत और एक अच्छा टीचर होता है जिससे सभी बच्चे उसे काफ़ी पसंद करते थे सिवाय एक के, उसका नाम इवन होता है। इवन क्लास का एक बहुत ही बदतमीज स्टूडेंट होता है। वो हमेशा मिकोला को नीचा दिखाता है, लेकिन मिकोला उसकी किसी भी हरकतों का कोई जवाब नहीं देता बल्कि उसे इग्नोर करता है और अपनी डेली लाइफ में एंजॉय करता रहता है। एक दिन मिकोला स्कूल में टीवी पर देखता है कि रसिया ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। शाम को मिकोला जब अपने घर पहुंचा तो उसकी वाइफ से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगली सुबह मिकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर स्कूल की तरफ निकल जाता है, लेकिन जब वो रास्ते पर होता है तब उसने 2 रशियन सैनिकों को देखा, लेकिन मिकोला उन पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने स्कूल आ जाता है। मिकोला अंदर जाकर देखता है तो उसे पूरा स्कूल खाली मिलता है। तब उसे टीवी पर देखने से पता चलता है कि रसिया ने उसके शहर को कब्जे में ले लिया है। इसके बाद मिकोला अपनी वाइफ को बचाने के लिए घर की ओर भागता है। मिकोला जब घर पर पहुंचता है तो वहीं 2 सैनिक उसकी वाइफ को बुरी तरह मार रहे होते हैं। मिकोला अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उन सैनिकों ने उसे भी घायल कर दिया। मिकोला ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसकी वाइफ को छोड़ दें, उसको ना मारें क्योंकि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उन सैनिकों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी बल्कि उसके घर को आग लगाकर वहां से जाने लगे। तब नात्स्या गुस्से से उन सैनिकों पर पत्थर फेंकने लगी। तभी एक सैनिक ने उस पर फायरिंग कर देता है और नात्स्या वहीं पर मर जाती है। नात्स्या की मौत से मिकोला पूरी तरह से टूट चुका होता है और अपनी वाइफ की डेड बॉडी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ घंटे बीतने के बाद वहां पर कुछ यूक्रेनी सैनिक आते हैं जो मिकोला की जांच करने के बाद एक कब्र खोदकर नात्स्या को वहीं दफनाने में हेल्प करते हैं। नात्स्या के जाने के बाद मिकोला की लाइफ बिखर चुकी थी। वो अपनी वाइफ की मौत का बदला उन रशियन सैनिकों से लेना चाहता था। यही सोचकर मिकोला ने यूक्रेन की आर्मी ज्वाइन करने का फैसला ले लेता है। इसके बाद वो दोनों सैनिक मिकोला को लेकर अपने बेस पर आते हैं, लेकिन उनका सीनियर मिकोला को देखते ही भड़क जाता है और उसे फौज में भर्ती करने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं मिकोला कोई जासूस न हो। तब मिकोला उनको यकीन दिलाता है कि वो रशियन सैनिकों को मारकर यूक्रेन को आज़ाद कराना चाहता है। ये सुनने के बाद कर्नल मिकोला को एक मौका देता है और अगले दिन से मिकोला की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मिकोला एक नॉर्मल टीचर होता है, इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ट्रेनिंग में मिकोला को AK-47 असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान सभी को लग रहा था कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन मिकोला ने भी हार नहीं मानी और जी जान से लगा रहा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान मिकोला सभी से कहता है कि उसे उसके नाम से न बुलाएं, उसका कोड नेम रिवन है। ये सुनकर सब उस पर हंसने लगते हैं और उसे बताते हैं कि कोड नेम किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता बल्कि उसे कमाना पड़ता है। खैर, मिकोला अपनी ट्रेनिंग पर लगा रहता है। एक दिन सीनियर सभी को बताते हैं कि हमारे ग्रुप में स्नाइपर की संख्या काफ़ी कम है और हमें इस संख्या को इंक्रीज करना होगा ताकि हम रशियन आर्मी का मुकाबला कर सकें। आगे सीनियर ट्रेनिंग ग्रुप के सभी मेंबर से पूछता है कि तुम सब में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। यह सुनकर कुछ लोग खड़े होते हैं, उनमें मिकोला भी होता है क्योंकि वो भी एक स्नाइपर बनना चाहता है। मिकोला को देखकर उसका सीनियर उसको बताता है कि तुम अभी स्नाइपर बनने लायक नहीं हो, तुम तो एक गन को भी असेंबल और डीअसेंबल नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनने का ख्याल तो छोड़ ही दो। इस पर मिकोला कहता है कि मुझे खुद को साबित करने का बस एक मौका चाहिए और मैं ये काम 20 सेकंड के भीतर ही कर दूंगा। यह सुनने के बाद मिकोला का सीनियर टेबल पर एक बंदूक को रखकर आगे आ जाता है। अब मिकोला खुद को साबित करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और मात्र 18 सेकंड में ही बंदूक को खोलकर दोबारा से उसे जोड़ देता है। मिकोला की फुर्ती देखकर सभी ग्रुप मेंबर उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। मिकोला की काबिलियत को देखकर उसे भी अब स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को पुराने मॉडल की स्नाइपर दी जाती है, जबकि और लोगों को न्यू मॉडल की। इस बात पर मिकोला भी सेम स्नाइपर की मांग करता है। तब सीनियर उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो स्नाइपर चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब मिकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है।
इसलिए वो वही गन लेकर वहाँ से निकल आता है। ट्रेनिंग क्लास के दौरान सीनियर सभी से बताते हैं कि एक स्नाइपर के सामने कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। अब इसके प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पीछे आकर गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब मिकोला की बारी आती है तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर फोकस बनाकर रखता है। अगली ट्रेनिंग में सभी स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है, उसके बाद उनकी आंखों को ढक दिया जाता है। आगे उनको अंदाज़ा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है। बाकी स्नाइपर तो इस टास्क को पूरा कर लेते हैं, लेकिन मिकोला इस टास्क में फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वो काफ़ी पुरानी थी, जिससे टारगेट पर निशाना लगा पाना मुश्किल था। अगली ट्रेनिंग इन स्नाइपर के लिए और मुश्किल होने वाली थी क्योंकि इन्हें प्लेयर लाइट की रोशनी में अपने टारगेट पर निशाना लगाना था, वो भी रात के अंधेरे में। इधर सीनियर ने जैसे ही प्लेयर लाइट छोड़ी, लेकिन कोई भी स्नाइपर टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाया। तभी हमें पता चलता है कि मिकोला ने अभी गोली नहीं चलाई, बल्कि प्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी का अंदाज़ा लगाया और अपनी टीचिंग माइंड का यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारा। ये देखने के बाद उसका सीनियर उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसका मनचाहा कोड नेम रिवन दे दिया। कुछ दिनों बाद मिकोला की स्नाइपर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और फाइनली वो दिन आ गया जब इसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला। यहाँ कर्नल मिकोला को बताता है कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। कुछ दिन बाद कर्नल मिकोला के पास आता है और उससे कहता है कि वो अपना बैग पैक कर ले क्योंकि उसे एक मिशन पर जाना है, जहां खबर आई कि कुछ रशियन सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद जल्दी ही मिकोला एंड टीम उस लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई। वो अटैक करने ही वाले थे कि तभी एक सिविलियन कार चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। रशियन सैनिकों ने उस कार को रोककर अंदर बैठे लोगों से बाहर आने को कहा। छानबीन के बाद सैनिकों ने उन्हें जाने को कहा, लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रखने लगे। तब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो रशियन सैनिकों ने उनको खूब मारा। ये सब देखकर कर्नल ने उन पर फायर करने का ऑर्डर दे दिया और देखते ही देखते सभी रशियन सैनिक मारे जाते हैं। इस तरह मिकोला का पहला मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन कंप्लीट होने के बाद मिकोला जब बेस पर लौटा तो देखा कि उसके कुछ साथी बेस पर मौजूद नहीं हैं। पूछने पर पता चलता है कि उसके साथियों को बाकी मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मिकोला को पता चलता है कि उस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे गए हैं और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस खतरनाक रशियन स्नाइपर का नाम सेरी था। खैर, कुछ दिन बीतने के बाद मिकोला और उसकी टीम एक नए मिशन पर निकलते हैं। लोकेशन पर पहुंचकर चारों तरफ माइंस बिछाकर और अपनी पोजीशन ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहां कुछ रशियन सैनिक आते हैं। उन सैनिकों के साथ इवन भी होता है। इवन वही लड़का था जो स्कूल में मिकोला को परेशान किया करता था, लेकिन उसने अब रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही उनके पैर लैंड माइंस पर पड़े, एक जोरदार धमाका होता है और सभी रशियन सैनिक मारे। मिशन पूरा होने के बाद सभी बेस लौट आते हैं। यहाँ कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और उसे बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं और उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान है कि उसका पिता एक सोल्जर है। उसके बाद मिकोला ने भी अपने कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताता है, कैसे रशियन सैनिकों ने उसकी वाइफ को मारकर उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। मिकोला यह सब बताते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाता है। खैर, अगली सुबह सभी अपने अगले मिशन की ओर निकलते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रशियन सैनिकों की एक टुकड़ी एक रास्ते से गुजरने वाली है। कर्नल और मिकोला अब उसी लोकेशन पर पहुंचकर पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं। थोड़ी बाद उन्हें 2 रशियन सैनिक दिखाई देते हैं जो अपनी बाकी की टीम के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ मिकोला गौर करता है कि उनमें से वही एक सैनिक है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी। वो मिकोला के ठीक निशाने पर होता है। मिकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी, पर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन मिकोला को अपनी वाइफ का बदला लेना था, इसलिए वो कर्नल के बिना कमांड के ही गोली चला देता है। गोली लगने से उस सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन रशियन सैनिकों को उसकी लोकेशन एक्सपोज हो गई। अब रसिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर सेरी भी पोजीशन लिया बैठा था। उसे भी उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। कर्नल को पता होता है कि सेरी भी आसपास ही है, इसलिए उसकी तलाश करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो उसकी लोकेशन को जान पाता, सेरी ने कर्नल को शूट कर दिया, जिससे कर्नल की मौके पर ही मौत हो जाती है। मिकोला भी समझ जाता है कि रसियन को उसकी लोकेशन का पता लग चुका है। उसको रियलाइज होता है कि उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली।
मिकोला ने कर्नल की बॉडी को लेकर वहां से पीछे हट गया और बेस आ जाता है। मिकोला को कर्नल की मौत का काफ़ी सदमा लगता है और वो खुद को इसके लिए कोसता है और शेरी को जान से मारने की कसम खाता है। कुछ दिन बाद ही मिकोला को 2 रशियन स्नाइपर की खबर मिलती है। फौरन वो उस लोकेशन पर पहुंचकर पोजीशन लेकर बैठ जाता है और टारगेट को खोजने लगता है। जल्दी उसने एक स्नाइपर को मार, लेकिन इन सब में दूसरे स्नाइपर ने उस पर गोली चलाई जो उसके हाथ को टच करते हुए निकल गई। लेकिन मिकोला ने हार ना मानते हुए उस दूसरे स्नाइपर को भी मार दिया। घायल होने की वजह से मिकोला आराम करने एक सीक्रेट बेस पर चला जाता है। इस दौरान उसे आर्मी मेजर का कॉल आता है और उसने बताया कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने हमारे कर्नल सहित कई स्नाइपरों को मारा है। इसके बाद मिकोला तैयार होकर आर्मी बेस पहुंचता है, जहां मेजर सभी को रशियन स्नाइपर शेरी के बारे में ब्रीफ करता है। मेजर बताता है कि शेरी ने यूक्रेन के बेस्ट 6 स्नाइपरों को मार गिराया है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर आगे बताता है कि शेरी एक ऐसा स्नाइपर है जो अपनी लोकेशन बार बार चेंज नहीं करता, बल्कि एक खास जगह बैठकर टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। मेजर यहाँ प्लान बताता है कि वो शेरी को पकड़ने के लिए 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक इनकी पहली टीम रशियन सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब ये लोग बिजी होंगे तो दूसरी टीम पीछे से इन पर अटैक करेगी। इसी बीच निकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और शेरी को मार गिराएगा। इसके बाद सभी लोग उस लोकेशन की तरफ निकल गए। सभी स्नाइपर ने अपनी पोजीशन ले ली और टारगेट को देखते हुए बैठ गए। इधर मिकोला भी बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहां उसे 2 रशियन सैनिक दिखे। उनको मारने के बाद वो आगे बढ़ाता है। इसके बाद मिकोला ने अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल पाते ही सभी रशियन सैनिकों को मार गिराया। इधर शेरी ने नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। वही देखने के लिए वो बिल्डिंग की छत पर चला जाता है, जहां पर एक रशियन स्नाइपर पहले से मौजूद था। मिकोला ने उसे भी मार दिया था। शेरी को अब एहसास होता है कि ये यूक्रेनियन सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन बैकअप के आने में 10 मिनट से ज़्यादा समय लगने वाला था। इसके बाद शेरी फौरन अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेनियन सैनिकों को खोजने लगा, लेकिन तभी ऊपर से मिकोला उस पर चाकू से वार करता है और शेरी वहीं पर मारा जाता है। मिकोला के छलांग लगाने से बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर भी अलर्ट हो जाता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले मिकोला का रखा ग्रेनेड की पिन निकल जाती है, जिससे धमाके से उसकी भी मौत हो जाती है। इधर शेरी की बैकअप टीम भी लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि शेरी अब मर चुका है और उसकी जगह मिकोला ने ले ली है। मिकोला ने ट्रक ड्राइवर पर गोली चला दी। अब गोली चलते ही रशियन सैनिकों में अफरा तफरी मच जाती है और वो अब ट्रक के बाहर कूद जाते हैं, लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि यूक्रेन के स्नाइपर उन पर घात लगाकर बैठे हैं। यहाँ यूक्रेनियन स्नाइपरों ने सभी रशियन सैनिकों को गोलियों से शूट कर मार डाला। इस मिशन के कुछ दिन बाद मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है, क्योंकि उसका बदला अब पूरा हो चुका होता है। उसने उन सभी को मार दिया जिसने उसकी वाइफ को मारा था। इसके बाद मिकोला यहाँ कसम खाता है कि वो अपनी अंतिम सांस तक इस देश की सेवा करता रहेगा।